Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंस. तो टेंस टेंस क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल. टेंस shows the time of action. टेंस shows the time of टेंस shows the time of action. टाइम ऑफ एक्शन. किसी कार्य के होने का पता हमको टेंस के द्वारा चलता है. देयर आर थ्री मेन टेंसेस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो जनरली मालूम है टेंस की, यदि किसी वाक्य के अंत में है, हूं, है, ये आता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है. या हूं या हैं ये होता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है. था, थी, थे ये पास्ट टेंस होता है. और गा, गे, गी ये फ्यूचर टेंस होता है. ईच टेंस हैज फोर पार्ट्स. हर टेंस के फोर पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट. Second one is continuous. Third one is perfect. और fourth one is perfect continuous. तो इसके भी फोर, इसके भी फोर और इसके भी फोर. देयर आर थ्री टेंसेस और हर टेंस के चार चार भेद होते हैं. इसके भी चार, इसके भी चार और इसके भी चार. तो इस प्रकार से कुल 12 टेंस होते हैं. पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी प्रकार पास्ट के चार होते हैं. फिफ्थ वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसी प्रकार फ्यूचर के तीन होते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इस प्रकार से कुल ये 12 टेंस होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये 12 टेंस होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि हर टेंस में की क्या पहचान होती है और क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है. तो अब हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टेंस में क्या पहचान होती है. तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं पास्ट और यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर. और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आई लिखते हैं इंडेफिनिट, और कॉन्टिन्यूअस के लिए सी लिखते हैं,
और परफेक्ट के लिए लिखते हैं पी, और इसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखते हैं पीसी। तो सबसे पहले आता है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते है। प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें होता है रहा है, रही है, रही है और रहे हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है या चुके हैं। इसी में रहता है लिया है, दिया है, किया है, लिया है, दिया है, किया है या ली है, दी है। और इसमें रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा है, से डैश रहा है या से डैश रही है, से डैश रही है या से डैश रहे हैं, से डैश रहे हैं। मतलब 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि टाइम का बोध होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे, या इसी में रहता है आया, गया या ली या दी या की। इस प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है रहा था, रही थी या रहे थे। जो होता है इसमें होता है चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी या चुके थे। और इसमें रहता है से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रही थी और से रहे थे। इस प्रकार से जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है गा, गे, गी, गा, गे, गी, या इसमें रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, की होगी और चुके होंगे। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से टाइम का यूज होता है, से रहा होगा या से रही होगी या से रहे होंगे। इस प्रकार से ये अलग अलग टेंस की पहचान होती है हिंदी में कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है। अब हम बात करते हैं कि इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर और एम लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैज और हैव लगता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है, हैव बीन का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर लगता है। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगता है। इसी प्रकार इसमें विल और शैल का यूज होता है, विल और शैल। इसमें विल बी और शैल बी हो जाता है, शैल बी हो जाता है। इसमें विल हैव और शैल हैव हो जाता है, शैल हैव हो जाता है। और इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टेंस, उसकी पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें लगता है ता है, ती है, डू और डज।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं और इज, आर, एम। और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं और हैज और हैव का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं और हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट में ता, था, ती, थी, ते, थे रहता है, आया, गया, तो इसमें डिड का यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे होता है, वाज और वर का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे और हैड का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा था, से रही थी और हैड बीन का यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज लगती है, गागे की पहचान होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी और शैल बी का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव और शैल हैव का यूज होता है। और लास्ट टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है। तो ये इंडेफिनिट को शो करता है, इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट की सहायता से अब आप सीख सकते हैं कि किस टेंस, ये कोई भी सेंटेंस यदि हिंदी में लिखा है तो वो कौन सा टेंस है और यदि कौन सा टेंस है तो किसमें है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि छोटे से छोटे गाँव में लोग टेंस को जान सकें, बच्चे जो है गांव में रह रहे हैं वो भी टेंस को पहचान सकें और हेल्पिंग वर्ब को जान सकें और टेंस सीख सकें। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम। यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट।